स्वागत है सभी लोगों का 2025 की एक और नई इशिका एनीमे। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मुख्य पात्र योशिओको शिगेरू को, जो कि नहा रहा होता है। वो कह रहा होता है, मुझे और बाकी सभी लोगों को पता है कि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत है। मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम अच्छे से नहीं करता। मैं फिर भी बहुत मेहनत करता हूँ। मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा मुस्कान दूं, चाहे वह कस्टमर हो या न हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। स्वाभाविक है कि तुम देख ही सकते हो, मैं लड़कियों के बीच पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी। पर उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। अब हम देखते हैं कि शिगेरू ट्रेन में सामान लेकर सफर कर रहा होता है, पर तभी एक लड़की उस पर झूठा इल्जाम लगा देती है और कहती है, इस लड़के ने मुझे छुआ है। शिगेरू कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरे दोनों हाथों में सामान है? मैं तुम्हें छू भी कैसे सकता हूँ? पर किसी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। सब उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। शिगेरू अपने मन में सोचता है, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मेरा चेहरा बदसूरत है। बदसूरत लोगों को ये दुनिया अच्छे से ट्रीट नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की के झूठे इल्जाम की वजह से शिगेरू को कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां कोर्ट उसकी बात सुनता ही नहीं और उस पर कम से कम 2 लाख रुपए का फाइन लगा देता है। और अब इस झूठे इल्जाम की वजह से शिगेरू को उसके ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और अब उस लड़की को जिसने शिगेरू पर झूठा इल्जाम लगाया था, गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनने में आता है कि उस लड़की ने और भी कई लड़कों पर ऐसे ही झूठे आरोप लगाए थे। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे बदसूरत लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, और क्योंकि वह लड़की अंडर एज थी, उसे काफी जल्द ही जेल से रिहा भी कर दिया गया। ये देखकर शिगेरू को बहुत गुस्सा आता है, पर वह इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता था। वह अब जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। अब वह बाहर निकलता है और देखता है कि कुछ बच्चे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, उसे अगली अगली कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। ये देखकर शिगेरू सोचता है, पहले तो मुझे अपने इस बेकार से चेहरे से कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो ये लगने लगा है कि मेरा चेहरा जैसे मेरे लिए एक बोझ बन गया है। इस झूठे इल्जाम की वजह से जो ट्रॉमा मुझे मिला, उसके बाद मैं नॉर्मल जिंदगी तो जी ही नहीं पाया। कोई मुझसे बात नहीं करता था। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गया। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मेरी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो खत्म हो गई। मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे, वो भी अब खत्म हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। पर एक दिन शिगेरू न्यूज में पढ़ता है कि बहुत सारे लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। वो सोचता है, काश मैं भी कहीं गायब हो पाता। वो अब ये जानने की कोशिश करता है कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये किडनैपिंग है या फिर किसी और रहस्यमयी कारण से। पर तभी उसकी नज़र एक ऐसे आर्टिकल पर जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। शिगेरू हंसने लगता है, क्या गजब की कहानी है ये, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा कहकर वो वापस लेट जाता है। पर अब उसके दिमाग में थोड़ी शंका उठने लगती है। अब शिगेरू को ये याद आता है कि कहा जाता है, अगर रात के 2 बजे तुम अपना कंप्यूटर ऑन करके उसे उत्तर दिशा की ओर रखो और अपनी खिड़की खोलकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ और इंतजार करो, तो कुछ हो सकता है। शिगेरू को इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर फिर भी वो सोचता है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और अब जैसे ही वो ट्राई करता है, जैसे ही टाइम पूरा होता है, उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाता है, क्या तुम दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो नेक्स्ट पर क्लिक करो। पर याद रखना, वापस आने के लिए तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। ये देखकर शिगेरू कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, क्या मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है? वो अब चेक करता है और तभी उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है जिसे वह अपने हिसाब से अपडेट कर सकता है। वो देखता है कि जब वह दूसरी दुनिया में जाएगा तब उसकी उम्र 16 साल हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले उसे अब लुक्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि पहले से 5 पर सेट होता है और वह उन्हें एडजस्ट भी कर सकता है। ये देखकर शिगेरू अपने लुक्स को घटाकर -255 कर देता है। अब जैसे ही वो नेक्स्ट पर क्लिक करता है, वो देखता है कि उसे 13,000 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल गए हैं। वो कहता है, क्या मैंने अपने लुक्स घटा दिए, इसलिए ये सब मिला है। अब उसके पास बहुत सारे बोनस पॉइंट्स होते हैं। वो अब अपने लिए स्पेशल नोट्स भी भरने लगता है। वो अपनी कमाई को बहुत कम कर देता है और इससे उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो स्पेशल नोट्स में ये भी लिखता है, अगर मैंने कभी किसी लड़की को छुआ तो मेरा 10% HP कम हो जाएगा, और अगर मैंने किसी लड़की के साथ वो सब किया जो रात में बेड पर किया जाता है तो मैं उसी समय मर जाऊंगा। साथ ही वह अपने लिए ग्रोथ रेट और एक्सपीरियंस गेन बूस्ट भी बहुत ज्यादा लगा देता है।
ये सारी कस्टमाइजेशन वो बस स्पेशल नोट्स के अंदर ही कर पाता है, पर वो अभी तक अपने बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स को यूज नहीं करता और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता है। और अब इससे पहले कि वह अपने पॉइंट्स का यूज करके कोई स्किल चुन पाए, टाइम ओवर हो जाता है और वह दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उठकर अपने चेहरे को शीशे में देखता है, वो डर और हैरानी से कहता है, क्या ये मैं हूँ? मेरे लुक्स तो सच में बहुत ही बेकार हो गए हैं। तभी वह देखता है कि वहां पर एक लड़का और 2 लड़कियां खड़े हैं। उन्हें देखकर शिगेरू भी थोड़ा शर्मा जाता है और सोचता है, ये लोग कौन हैं? वहीं वह दूसरा लड़का देखता है कि उन लड़कियों को ठंड लग रही है, तो वह अपनी शर्ट उतारकर उनमें से एक लड़की को पहना देता है। ये देखकर शिगेरू भी अब अपनी शर्ट निकालकर दूसरी लड़की को देने लगता है, पर वह मना कर देती है। ये देखकर शिगेरू कहता है, लगता है कि लुक्स के बेस पर इस दुनिया में भी भेदभाव होता है। इसके बाद वो लड़का कहने लगता है, मेरा नाम सेजी है और मैं 16 साल का हूँ। दूसरी लड़की भी कहती है, मैं भी 16 साल की हूँ। यह सुनकर शिगेरू सोचता है, इसने तो अपना नाम ही नहीं बताया। वहीं दूसरी लड़की कहती है, मेरा नाम सेका है और मैं भी 16 साल की हूँ। तब शिगेरू भी कहता है, मैं भी 16 साल का हूँ। यह सुनकर बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शिगेरू अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। तभी सेजी सबसे पूछता है, क्या तुम लोगों ने भी वही किया जो ऑनलाइन बताया गया था? कंप्यूटर को उत्तर दिशा में रखना और खिड़की खोलकर दोनों हाथ ऊपर करना। वो सब कहते हैं, हाँ हमने भी वही किया था। ये सुनकर सेजी कहता है, तो मैंने भी वही किया था। इसका मतलब ये सच में दूसरी दुनिया है। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं, पर शिगेरू वहां से चुपचाप चला जाता है। वो कहता है, मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया हूँ। ऐसा कहकर वह एक शेल्फ खोलता है जहाँ उसे कुछ कॉइन दिखाई देते हैं। जैसे ही वह एक कॉइन को उठाने की कोशिश करता है, वह कॉइन गायब हो जाता है। ये देखकर शिगेरू कहता है, हाँ मैंने अपनी अर्निंग्स कम कर दी थी, शायद इसलिए ऐसा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों को यहाँ की शुरुआत करने के लिए काफी सारा सामान दिया जाता है, जैसे कपड़े, हथियार और थोड़े बहुत पैसे। सेजी कहता है, हम लोग इन्हें 4 हिस्सों में बांट लेंगे। इतने में ही शिगेरू एक कपड़ा उठाता है और कहता है, क्या ये मुझे आएगा भी? पर जैसे ही वो उसे पहनता है, कपड़ा उसे एकदम परफेक्ट फिट आता है। बाकी लोगों को भी कपड़े एकदम ठीक आते हैं। वे कहते हैं, शायद ये मैजिकल कपड़े हैं, इसका मतलब ये सच में दूसरी दुनिया है। अब सेजी कहने लगता है, आइटम्स और हथियारों को तो हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, पर यहाँ सिर्फ 7 गोल्ड कॉइन हैं। हम इन्हें कैसे बांटेंगे? कहीं किसी ने एक कॉइन पहले से उठा तो नहीं लिया? सेजी अब शिगेरू से पूछता है, क्या तुमने तो नहीं उठाया? जिस पर शिगेरू कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि गलती से कॉइन उसी से गायब हो गया था। वह उन लोगों से कहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम ही लोग आपस में बांट लो। वहीं सेजी तो मान ही रहा होता है, पर तभी सेका कहती है, इसे छोड़ो, हम लोग ही बांट लेते हैं। वैसे भी ये हम ही ने तो ढूंढे थे। ये सुनकर शिगेरू मन में सोचता है, मैंने जानबूझकर ये पैसे छोड़े हैं, देख तो सबसे पहले मैंने ही लिए थे। शिगेरू फिर कहता है, तुम लोग पैसा ले लो, बदले में मुझे वेपन के तौर पर एक कुल्हाड़ी दे दो। तो सेका कहती है, ये डिसाइड तुम नहीं करोगे। वहीं सेजी अब शिगेरू से कहता है, अगर तुम ऐसी बात करोगे तो फिर से फेल हो जाओगे। उससे पूछता है, तुम ये क्या कह रहे हो? सेजी कहता है, माफ करना, मैं अपने बारे में ही जरा बात कर रहा था। दरअसल मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अपनी इस दूसरी जिंदगी के अंदर मैं अपनी इस बीमारी को ठीक कर लूँ। मुझे तुम्हारे अंदर मैं खुद को देख पाया, इसलिए मैंने तुम्हें टोक दिया। तुम भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना? चलो इस मौके का यूज करके हम लोग अपनी इस बीमारी को ठीक करते हैं। यह सुनकर शिगेरू मन में सोचता है, तुम इतनी तो बात कर पा रहे हो, तुम्हें कहाँ से कम्युनिकेशन इशू है? अगले सीन में वो लोग रॉक पेपर सिजर्स खेलकर ये तय करते हैं कि किसके पास कौन सा वेपन जाएगा। सेजी के पास कुल्हाड़ी जाती है, सेका के पास बो एंड एरो जाता है, वो दूसरी लड़की एक छोटे से टाइगर को पा जाती है और शिगेरू के पास एक छोटी सी डंडी आती है। इसके बाद सेजी शिगेरू से कहता है, चलो हाथ मिलाते हैं, पर शिगेरू मना कर देता है और कहता है, मैं इस दुनिया के अंदर दोस्त नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया के अंदर अकेला रहूंगा। अगले सीन में सेजी सभी को दिखाता है और कहता है, चलो सबसे पहले हम लोग टाउन ऑफ आइडिया में जाते हैं, क्योंकि वह सबसे करीबी टाउन है। तो वो लोग भी कहते हैं, ठीक है। अब शिगेरू से भी कहते हैं, चलो चलते हैं। वहीं शिगेरू सोचता है, जब ये लोग रास्ते में होंगे तभी मैं इन्हें बीच में छोड़कर चला जाऊंगा, अभी तो इनके साथ चला जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब गेट खोल कर जाने वाले होते हैं, पर तभी गेट पर एक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर सेका तो डर जाती है, पर सेजी अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है।
ये देखकर शिगेरू भी हैरान हो जाता है क्योंकि सेजी ने तो काफी तेजी से एक्शन लिया। तभी वो लोग अब देखते हैं कि सामने से अब और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर सेजी सबको पुकार कर कहता है, हमारे पास हथियार हैं, हम इन्हें रोक सकते हैं। वो सेका से कहता है, तुम अपनी बो तैयार करो क्योंकि उस पर अभी स्ट्रिंग नहीं लगी है। फिर शिगेरू की तरफ देखकर कहता है, शिगेरू तुम सेका को सपोर्ट करो। ऐसा कहकर सेजी दूसरी लड़की के साथ उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने निकल जाता है। वो दोनों अब बड़ी ही तेजी और ताकत से मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेका को दिखाया जाता है जो अपनी बो पर स्ट्रिंग लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्ट्रिंग लग ही नहीं पाती। ये देखकर शिगेरू मन ही मन सोचता है, जिस चीज का इस्तेमाल करना ही नहीं आता उसे लेने का क्या फायदा। उसी वक्त पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और शिगेरू पर हमला कर देता है। ये देख सेजी दूर से चिल्लाता है, माफ करना, एक मॉन्स्टर हमसे छूट गया और वहां पहुंच गया। इस पर शिगेरू गुस्से में कहता है, पहले बताना था ना बुद्धू। फिर वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं पावरफुल हूँ, इसे हरा दूंगा। इतना कहकर वो अपनी छड़ी उठाता है और उस गोबलिन के ऊपर वार करता है, पर कुछ होता ही नहीं। गोबलिन फिर से उस पर हमला करता है। ये देखकर सेका चिढ़कर कहती है, तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। और तभी वो गोबलिन शिगेरू के पैरों पर वार करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरा हुआ शिगेरू सोचता है, क्या मैं वाकई में इतना कमजोर हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे याद आता है, मैंने तो बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स यूज ही नहीं किए थे अपनी स्किल्स पर क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया था। ये सोचते ही उसका खून खौल उठता है। अब वो गुस्से में भरकर पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। तभी अचानक एक पॉपअप आता है, आपका लेवल अप हो गया है। ये देखकर शिगेरू चौंकता है और कहता है, सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने से ही मेरा लेवल अप हो गया। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि मैं तो सिर्फ एक नहीं, पूरे 31 लेवल्स ऊपर चला गया हूँ। ये देखकर वो हैरानी से कहता है, मैंने अपनी स्पेशल नोटबुक में जो लिखा था शायद ये उसी का असर है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिगेरू ने अपना एक्सपीरियंस गेन बूस्ट 10,000 तक सेट कर रखा था। दूसरी तरफ सेजी कई सारे गोबलिन्स को हराने के बाद लेवल अप हो जाता है और वो दूसरी लड़की भी। उन्हें जो पॉइंट्स मिले होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो दोनों अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने लगते हैं। ये देखकर शिगेरू सोचता है, मेरे पास तो बेहद ज्यादा बोनस पॉइंट्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिगेरू अपने सभी स्किल्स पर ट्रिलियंस पॉइंट्स लगा देता है। जैसे ही वो ये करता है, अचानक उसकी क्लास बदल जाती है। इंसान से सीधा ऑलमाइटी गॉड बन जाता है, यानी अब वो एक ईश्वर बन चुका है। वहीं दूसरी ओर वो गोबलिन लगातार उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिगेरू को तो अब कुछ भी असर नहीं हो रहा। अब शिगेरू देखता है कि उसकी एचपी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो कहता है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ट्रिलियन पॉइंट्स से बढ़ाया है, अब समय आ गया है इसे इस्तेमाल करने का। इतना कहकर वो सिर्फ अपनी उंगली से उस गोबलिन को मारता है और वो गोबलिन दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। इस वार से इतनी जबरदस्त शॉक वेव्स निकलती हैं कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी शिगेरू की नजर जाती है सेका पर, जो अब तक अपनी बो में स्ट्रिंग ही नहीं लगा पाई है। बाकी सारे लोग गोबलिन से जूझ रहे हैं। ये देखकर सेका थोड़ी रोने लगती है। शिगेरू से ये देखा नहीं जाता। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे अपना बो दो। सेका कहती है, ये बो मुझे कह रहा है कि मैं ही उस पर स्ट्रिंग लगाऊं, प्लीज मुझे लगाने दो। शिगेरू मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं अपने घर में बंद था मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे स्ट्रिंग बांधते हैं, और फिर वो बो पर स्ट्रिंग बांध देता है। ये देखकर सेका बहुत इंप्रेस हो जाती है और पूछती है, क्या तुम पहले किसी आर्चरी क्लब में थे? शिगेरू जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर सेका कहती है, अगर ऐसा है तो लो, इससे एक हमला करो। वो अब शिगेरू को प्रोत्साहित करने लगती है। शिगेरू भी सोचता है, चलो ट्राई कर ही लेते हैं। ऐसा बोलते ही वो अपनी आर्चरी स्किल को लेवल अप कर देता है। अब जैसे ही वो तीर छोड़ता है, वो तीर जमीन की तरफ जाने की बजाय आसमान की तरफ उड़ जाती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान होकर कहता है, ये क्या था? क्या मेरी एक्यूरेसी कमजोर थी? तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीर आसमान में जाती है, आसमान में एक स्पेशल स्पेल एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर आसमान में उस एक्टिवेट हुई स्पे अंदर से एक ड्रैगन निकलता है जो कि बिजली से बना हुआ होता है और बेहद पावरफुल दिख रहा होता है। अब वो ड्रैगन जैसे ही जमीन की ओर हमला करता है, वो सारे गॉबलिन्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लोग कहते हैं, आखिर ये था क्या? तो शिगेरू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे थोड़ा बहुत तो मैं भी आर्चरी क्लब में था। इस पर सेका कहती है, चलो ठीक है, अब बाकी को मैं संभाल लूंगी। तभी हम देखते हैं कि सामने से और भी गोबलिन्स आने लगते हैं, तो अब उनसे लड़ने के लिए सेका आगे बढ़ती है। वो अब दुश्मनों की ओर कई तीरें छोड़ देती है।
पर हैरानी की बात यह है कि कोई भी तीर उन्हें लग ही नहीं रही होती। ये देखकर सेजी अब उसी लड़की से कहता है, हम इन पर निर्भर नहीं रह सकते, चलो खुद ही जाकर लड़ते हैं। दूसरी लड़की भी इस बात पर हामी भरती है और अब दोनों मिलकर अकेले ही उन गॉब्लिन्स से भिड़ जाते हैं। ये सब देखकर सेका उदास होकर कहती है, मैं तो वाकई में बहुत यूजलेस हूँ, मेरी सारी तीरें भी खत्म हो गई हैं। ये सुनकर शिगेरू को फिर से उस पर दया आ जाती है। अब वो अपनी एक खास स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो कुछ लकड़ियों को तीर में बदल देता है। फिर वो चुपचाप जाकर वो तीर सेका के पास रख आता है और बिना कुछ बोले वापस पीछे हट जाता है। अब वो सेका से कहता है, देखो जमीन पर कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये देखकर सेका की आंखें चमक उठती हैं। वो खुश होकर जल्दी से उन तीरों को उठाती है और फिर से बिना रुके दुश्मनों की ओर नॉनस्टॉप तीर चलाने लगती है। ये देखकर शिगेरू मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, इससे अच्छा तो मैं खुद भी नहीं बना पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सब लोग सभी मॉन्स्टर्स को हरा चुके होते हैं और अब वो तैयार हैं टाउन में जाने के लिए। इसके बाद वो लोग टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर क्योंकि सबको भूख लगी होती है, वो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर हैमबर्गर मिल रहा होता है। सब लोग तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन शिगेरू बाहर ही रुक जाता है। वो कहता है, ये लोग बुरे नहीं थे, लेकिन अब इन्हें गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। ऐसा बोलकर अब शिगेरू वहां से चला जाता है और जाकर एक फव्वारे के पास बैठ जाता है, जहां पर वो खुद से कहता है, मुझे भूख लग रही है। तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है। उसे देखकर शिगेरू कहता है, तुम भी मेरी तरह अकेली हो क्या? ऐसा कहते हुए वो अब उस बिल्ली को सहलाने ही वाला होता है कि तभी उसे अचानक याद आता है, अगर मैंने किसी लड़की को टच किया तो मेरी एचपी का 10% डैमेज हो जाएगा। ये याद करके शिगेरू घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं ये बिल्ली अगर लड़की निकली तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। और जैसे ही वो सोचता है, अचानक से वहां सेका आ जाती है। उसे देखकर शिगेरू डर के मारे पानी में गिर पड़ता है। सेका हंसते हुए पूछती है, तुम्हें क्या काम था यहाँ? शिगेरू भी गुस्से में कहता है, तुम यहाँ आई ही क्यों? सेका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए ये इतना बड़ा हैमबर्गर लेकर आई हूँ। तुमने मेरे लिए सब कुछ इतनी मेहनत से किया था, तो थैंक्स के तौर पर ये लाना तो बनता है। शिगेरू थोड़ा हिचकिचाता है, पर उसे भूख भी लगी होती है। ये देखकर सेका कहती है, तुम्हारे पास वैसे भी पैसे तो नहीं हैं, तो इसे ले लो। शिगेरू अब मान जाता है और जैसे ही वो हैमबर्गर लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ गलती से सेका के हाथ से टच हो जाता है। और क्योंकि सेका एक लड़की है, इसलिए शिगेरू को अचानक से बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है। उसे इतना भयानक दर्द होता है कि उसके हाथ से हैमबर्गर उड़कर सीधा दीवार पर जाकर चिपक जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि शिगेरू को 58 ट्रिलियन डैमेज हुआ है। शिगेरू की कैलकुलेशन के हिसाब से ये डैमेज इतना ज्यादा है कि 300 धरती जितने इंसान अगर इकट्ठा हो तो भी वो सभी मर जाएं। अब सेका उदास हो जाती है और रोते हुए कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी और तुमने इसे ऐसे ही फेंक दिया। शिगेरू अब थोड़ा शांत होता है और कहता है, मैं असल में एक सेल्समैन था, चलो वही स्किल यूज करते हैं। वो मुस्कुराकर सेका से कहता है, माफ करना, दरअसल आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि जैसे ही आपका हाथ मुझसे छू गया मैं तो पागल हो गया। फिर वो धीरे से कहता है, वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं वो हैमबर्गर जरूर खाऊंगा। सेका कहती है, लेकिन वो तो गंदा हो गया है। इस पर शिगेरू जवाब देता है, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलते ही वो उसी गिरे हुए हैमबर्गर को उठाता है। वो कहते हुए मुस्कुराता है, मेरा गोल है कि मैं किसी को भी उदास ना होने दूं। जैसे ही वो खाने वाला होता है, सेका उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरा वाला हैमबर्गर खा लो, माफ करना कि मैं ही इतनी खूबसूरत हूँ। ये सुनकर शिगेरू मन ही मन सोचता है, अरे पागल औरत, कम से कम मना तो कर देती। वो कहता है, लेकिन ये तो तुम्हारा खाना है। सेका मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं तुमसे ज्यादा, और तुमने मेरी मदद की थी, वो एरोज भी दी थी, तो ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये सुनकर शिगेरू सोचता है, इसका मतलब इसे पता चल गया कि वो तीर मैंने ही दी थी। अब वो भी मुस्कुराकर मान जाता है और सेका से हैमबर्गर लेकर खाने लगता है। फिर वो सोचते हुए कहता है, अब मैं सेका का उधारदार हूँ, लगता है पहले मुझे उसका ये कर्ज चुकाना पड़ेगा, तभी मैं अकेले अपनी राह पकड़ सकूंगा। इसी बीच बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और शिगेरू को बुलाने लगते हैं। शिगेरू मन में सोचता है, मैं सेका की मदद करूंगा, फिर उसके बाद अकेला चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो उनके पास लौट जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस तरह की और शानदार एनिमे कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।